इस टाइम मैं বাংলাদেশি যত আমাদের দেশের মানুষরা আছে সবাইকে বলবো একটা চ্যানেল আছে जो দুই দেশের মানুষদেরকে এক করতে চায় ওদের ভাবনা এক করতে চায় এরা চ্যানেল বানাইছে বাংলাদেশের সাথে ও লোকদের সাথে অনেক ভালোবাসা করে এরা পৃথিবীতে অন্য অন্য জায়গায় যায় কি নিউজ নেয় कि বাংলাদেশ পাকিস্তানের ভিতরে একটা ভালোবাসা হতে পারে और চ্যানেলটা আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একে লাইক করুন और যত আপনাদের পেগাম আছে এদেরকে দিন আমি দোয়া করছি আল্লাহ এই দুই দেশরে এক করে দিক আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি सच्चा আমি নেই। तो गाइस चैनल पर वेलकम बैक। और आज जो वीडियो आपके साथ देखने वाले हैं वो है जी एक पब्लिक रिएक्शन है पाकिस्तान का। जब रेहान भाई ने पूछा, रेहान भाई का वीडियो है ना? हाँ, रियान क्रिएशन। रेहान क्रिएशन भाई का वीडियो है जो आज हम देखने वाले हैं। जब रेहान भाई ने पाकिस्तानी पब्लिक से पूछा डू यू लव बांग्लादेश, तो उनका क्या रिस्पांस था, पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन था, व्हाट से पाकिस्तानी पीपल। यस, तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो विद अस। सो डोंट गो एनीवेयर, लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah. बिकॉज वो भी मुस्लिम कंट्री है, हमारा भी मुस्लिम कंट्री है, तो तभी हमें अच्छा लगता है बांग्लादेश। और हमारी तो ये कोशिश है हम सब एक हो जाएं और इसी तरीके से हमारा सिस्टम चलता रहे। डू यू लव बांग्लादेश? यकीनन मैं उस मुल्क से को के वो हमसे अलग हुआ है और 71 में वो मशरक़ पाकिस्तान बना, जो कि पहले मशरक़ पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना है। यकीनन मैं उससे मुतासर हूँ। वो उसकी वजह ये है कि वहाँ की लिटरेसी जो है वो इस पाकिस्तान से वहाँ की ज़्यादा है और उन्होंने ज़्यादा तरक्की की है इस पाकिस्तान की निस्बत। सो डू यू लव बांग्लादेश? यस ऑफ कोर्स, इंसानियत है ना, तो इंसानियत के लिए फिर लव है। इंडिया भी हमारा हमसा है, इंसानियत है, लव दे रहे हैं हम, तो वी लव बांग्लादेश, वी लव एवरीवन, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बात की है। तो ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि लव बांग्लादेश, यस लव बांग्लादेश। ओके, डू यू लव बांग्लादेश? I guess I am not that much known about the Bangladeshis, but somehow. ओके, We are peace lovers, so obviously we love humanity. Yeah, so there is no reason to spread hate. या किसी से नफरत करने की क्या ज़रूरत है? तो obviously we do love Bangladeshis and peace out. डू यू लव बांग्लादेश? Yes, because we are Muslims. First, we are Muslims, and after then we are something else. तो इसमें यह है कि वो आज भी बहैसियत मुसलमानों हमारा एक बाजू था जो हमसे कट गया। यस आई लव बांग्लादेश, एंड व्हाट इज द रीजन? कि वो हमारे किसी वक्त हमारे भाई थे, हमारे साथ मिलकर रहते थे, हम इकट्ठे कोई भी काम करते थे। यानी वह पाकिस्तान बना है, बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद वजूद में आया है, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया है। और जब कोई बंदा आपके साथ एक टाइम गुजार के जाता है और अच्छा टाइम गुजार के जाता है तो वो हमेशा आपको याद रह जाता है। और क्योंकि वो मशरक़ी पाकिस्तान है, हम मगरबी पाकिस्तान है, तो वो तो हमारे भाई हुए ना बांग्लादेश वाले, तो उनसे मोहब्बत एक फितरी सी बात हमारे खून के अंदर शामिल है। इधर एक बात इधर मैं ऐड करना चाहूँगा नहीं भाई, कि मतलब हमारी टाइम जो भी गुजरा है 1947 की अगर बात करें तो स्ट्रगल्स जो थी वो ज़्यादा थी मशरक़ी पाकिस्तान की, बांग्लादेशियों की। बिल्कुल तभी पाकिस्तान जो है गाइस वो बना था। अगर तब जो आज का बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के हक में वोटिंग ना करते तो आज ये पाकिस्तान भी ना होता। हाँ। ये रियलिटी है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए सबको। बिल्कुल। तो ये बांग्लादेशी जो हमारे भाई हैं जिनके साथ जो भी हुआ, हिस्ट्री थी, कुछ जो पॉलिटिशियंस की वजह से जो हुआ नहीं अच्छा हुआ, हमको अलग नहीं होना चाहिए था। और अलग होने की बड़ी वजह एक बॉर्डर का इशू भी था कि हमारा फिजिकली बॉर्डर नहीं था उनके साथ। हाँ, बिल्कुल। जो जिस वजह से प्रॉब्लम थी बीच में, कुछ देश नहीं चाहते थे कि हम इकट्ठे रहें, लेकिन बट हमारी अपनों की जो ज़्यादा गलतियां थी जो पॉलिटिशियन थे। हाँ, अगर वो ठीक होते, सलूक अच्छा होता, तो आज भी हम इकट्ठे रह रहे इकट्ठे होते। रह रहे होते, बिल्कुल सही तो बात। बाकी पाकिस्तानी पब्लिक का आप रिएक्शन देख रहे हैं कि सभी लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि वी लव बांग्लादेश, और बांग्लादेश में भी ऐसे ही है। हाँ, बांग्लादेशियों से आप पूछोगे ना डू यू लव पाकिस्तान, तो आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स वहाँ से भी मिलेगा, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। और जब हम बांग्लादेश आएंगे हम पूछेंगे, इंशाल्लाह। वहाँ से हम सर्वे करेंगे पब्लिक का कि उनकी क्या राय है। आई लव बांग्लादेश। ओके, थैंक यू। 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, तो आपके लिहाज से ऐसा सही था कि गलत हुआ था? नहीं, बिल्कुल ये चीज़ गलत है। अगर वो हमारे साथ होता तो हमारे एक तो इख्लाफात
कभी मसला आता है कि इख्लाफात होते हैं दूसरों की तरफ से, अगर हमारे कोई एनिमीज़ हों तो अगर हम लोग साथ होते तो ये हमें बेनिफिट था पाकिस्तान को एक पॉजिटिव तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि हमें साथ होना चाहिए था। भाई बहुत बुरा हुआ था। पाकिस्तान का एक किस्सा उससे अलहदा हो गया तो ज़ाहिर है बुरा है, और बहुत बुरा हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था। 1971 में इंडिया इन्वॉल्व था। जी 1947 से लेके आप देख रहे हैं जैसे कि इंडिया हर चीज़ में इन्वॉल्व रहा है, लाइक पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने की उनकी कोशिश रही है। और 1971 में भी ऐसे ही हुआ था कि अगर इंडिया उनके साथ इन्वॉल्व ना होता तो शायद आज बांग्लादेश यहाँ से अलहदा ना होता, और आज बांग्लादेश शायद हमारे साथ होता, हम एक ही कंट्री होते। यकीनन इन्वॉल्व था। असल में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान की हमायत करने वाले भी हैं, उनके भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, और जो मुखालफत करने वाले हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव थे। तो यकीनन 1 मिनट, मैंने वीडियो जिसलिए रोका है, इस बंदे की शक्ल जो है अंकल की किससे मैच हो रही है? उमैर से है ना, वैसे ही लग रहा है ना। उमैर जो है वो फ्यूचर में ऐसे ही हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। यार मुझे वो वीडियो रोकने का मैं देख रहा था कि हमारा गाइस एक दोस्त है और सेम अंकल की शेप, मतलब मुझे लग रहा है वो मेरे कोई माइंड फर्क नहीं, है ना, कोई फर्क भी नहीं है। और उमैर भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका फ्यूचर है, आपने बिल्कुल ऐसे लगना है बड़े होके। चलो यार देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव थे, और उस वक्त जो इंदिरा गांधी थी और वो इंडिया की हुकूमत थी, उनके ऑब्जेक्टिव था कि ये जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान है, क्योंकि हमसे मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान 1000 के फासले पर था, 1000 के फ़र्क पर था, इसलिए उन्होंने ये पूरा प्लान था। और इसमें यकीनन ये इस पार्टी को, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को फेवर की गई, और उस वक़्त ये अलग करवाया गया। मेरी रिसर्च के मुताबिक इंडिया ज़रूर इन्वॉल्व था, इसी बिना पर बंगाल और पाकिस्तान में जो ना एक तफरकाबाजी हुई है। बेशक इन्वॉल्व है, इंडिया ने यही करवाया, अदरवाइज़ पाकिस्तान का वो बन सकती थी या गवर्नमेंट बन सकती थी, लेकिन इंडिया ने इसका फ़ायदा उठाया और ये उन्होंने अपना अपॉर्चुनिटी देखी है, उन्होंने फिर अपने यानी कि सोर्स इन्वॉल्व किए हैं और मशरक़ी पाकिस्तान लाया। एक दफ़ा फिर वीडियो को रोकते हैं और नईम भाई से पूछते हैं कि अगर अपने जो हैं, मेरे ख्याल में इंडिया इन्वॉल्व था, ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व था, इंडिया पूरी कोशिश कर रहा था, फंडिंग भी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। लेकिन नहीं भाई, अगर हमने अपने बंगाली भाइयों के साथ, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे ऑन दैट टाइम, तो अगर हमने उनके साथ अच्छा सलूक किया होता, हमने उनको जो उनके राइट्स हैं वो दिए होते, मतलब बैलेंस किया होता ना सबके साथ, तो क्या वो जब बंगालियों के दिल में तब जो पाकिस्तान के लिए फिर उस टाइम जो भी हुआ, मेरे ख्याल में कभी भी ना टूटता पाकिस्तान, कभी भी नहीं। ये इसमें हमारा ज़्यादा कसूर था। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल 100%। इसमें पॉलिटिशियंस का भी गाइस कसूर था, पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस थे उस टाइम के, जो भी हुआ सारा स्नैरियो जो भी बना, तो हर जगह से मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था। बिल्कुल। तो चलें आगे सुनते हैं क्या कहती है आवाम। जी डेफिनेटली मुझे पक्का यकीन है कि इंडिया इन्वॉल्व था। नेक्स्ट टाइम अभी कुछ दिन पहले मोदी ने जो बयान दिया उसमें साबित भी हो गया था कि हमारा हाथ था उसमें, कि मोदी ने कहा था कि हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया है। 1947 में यानी सन 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, जो इंडिया का हाल कराए और जो इंडिया ने जो पाकिस्तान के हाल कराए, उसके बाद इंडिया और अमेरिका क्या चुप रहे थे? वो कभी चुप नहीं रहते। उसने बांग्लादेश को निकालना था, ये उनका मिशन था। सारी सिचुएशन में इंडिया का रोल था कि नहीं था? इसमें बहुत बड़ा इंडिया का रोल था, क्योंकि ये जो मोदी सरकार आया हुआ है इधर इंडिया में, ये एक्चुअली इस बेस पे आया हुआ है कि इसने बांग्लादेश में एक मुफ्ती बानी तहरीक चलाई हुई थी। वहाँ पर बांग्लादेश ढाका में एक मुफ्ती बानी के नाम से एक तहरीक चलाई हुई थी, और उस तहरीक से उनका मतलब ये था, और वो शुरू से चलाई हुई थी। शेख मुजीबुर रहमान शुरू से अक्सरियत लेता आ रहा था हर इलेक्शन में, और उसकी हुकूमत रहती थी वहाँ पर। देखिए जी, एक तारीख़ है, वो तारीख़ ये है कि ये बांग्लादेश जो है, ये मशरक़ी पाकिस्तान जब पहले था और बांग्लादेश बना, तो उसमें एक तारीख़ है और एक हवाला है। वो ये है कि ये एक सानिया तो अपनी जगह पे है, लेकिन उस वक़्त ये शेख मुजीबुर रहमान जो है ये लीडर थे, और वहाँ का एक जर्नल जो है जनरल ज़िया थे। अच्छा, ये फिर वहाँ एक इशू चला जिसमें हम बगावत भी इसे कह सकते हैं, या वहाँ का एक तनाज़ा भी कह सकते हैं, और वहाँ की एक लिटिगेशन भी कह सकते हैं, या मुखालफत कह सकते हैं। लेकिन उसके असर में वहाँ ये हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ
कत्ल कर दिया गया, और उसकी पूरी फैमिलीज़ को। और ये जो बेटी है उसकी, जो अब वहाँ बांग्लादेश में जो वहाँ एक पार्टी के सरबराह हैं, वो सीना शेख जो है, ये सिर्फ एक वाहिद उसकी बेटी थी जो उस वक्त मुल्क से बाहर थी, और ये बच गई। ये वापस आई, और फिर जब ये बांग्लादेश बन गया तो उसमें सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। तो दूसरी जो है वो जनरल ज़िया है, उसकी बीवी है, और खालदा ज़िया। ये वहाँ दो पार्टियाँ बनी और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये तारीख़ जो है वो बड़ी तलख़ है। वो ये है कि इतना बड़ा लीडर था, और वहाँ उसने एक नज़राती तौर पर कि ठीक है, एक महकूम थे वो, जो बंगला के लोग हैं वो एक महकूम लोग थे, और उसके अलावा उनका एहसास एक मतलब महरूमियाँ थी, जो वो वहाँ ये एहसास भी दिलाया जाता था और उनके यहाँ था कि ये मगरबी पाकिस्तान जो है ये सारा कुछ उधर का सारा जो है वो उधर का लेता है फ़ायदा, और उनको कोई फ़ायदा नहीं आता। बल्कि हमारे इस मगरबी पाकिस्तान, जो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान था, यहाँ भी ये तासर था कि वह बंगला जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान, वहाँ आए दिन समुंदर के सैलाब आते हैं, समुंदर के तूफ़ान आते हैं और वो गर्क होते हैं, और हमें उनकी माली इमदाद करनी पड़ती है। लेकिन शायद हम ये भूल गए कि वहाँ की एक बहुत बड़ी फसल है, या एक जिसे पर्सन कहा जाता है, और ये पूरी दुनिया में वो पर्सन की जो है पैदावार में सबसे मतलब बड़ा मुल्क था, बड़ा हिस्सा था। तो क्या आप दोबारा चाहती हो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से दोबारा एक मुल्क बन जाए? जी बिल्कुल, हमें बल्कि मैं क्या सभी चाहते होंगे कि हम सबको एक कंट्री हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे से मानते हैं कि बहुत सी गलतियां हुई थी, लेकिन उनको सुधारना चाहिए हमें। वो लोग इंडिया के साथ हैं, लेकिन उनको चाहिए कि अब हमारे साथ हो जाए, हम एक कंट्री बन जाए, और इसमें अभी तो सबके बिल्कुल लिए नहीं इंडिया के बेनिफिट साथ है है, एक वो पॉजिटिव। समझ चुके हैं इंडिया और का। बस गवर्नमेंट है ना, जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हो गवर्नमेंट जाए, है, और लेकिन ऐसा लेकिन होना भी गवर्नमेंट चाहिए, के क्योंकि वो वो हमारी शहर है, जैसे कश्मीर अंदरूनी है, मामला है। तो उसको भी होना चाहिए हमारे साथ, बिल्कुल होना चाहिए। यार मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह अल्लाह के हबीब से कि मेरे मालिक अपने हबीब के साथ क्या, अगर एक हो सकता है मौला, अगर अगर उन दोनों के हक़ में बेहतर है तो कर दे, अगर इन दोनों के हक़ में बेहतर ना है तो इसे ना कर। इस टाइम लाखों बांग्लादेशी आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वीडियो में? मेरा बांग्लादेश के लोगों को पैगाम ये है कि 71 में जो हुआ सो हुआ, ये वक्त है, और हमें माजी की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए, और हाल में रहते हुए हाल की बात करनी चाहिए। तो उस हवाले से मेरा पैगाम ये है कि ये हमें दोनों ममालिक को बराबरी के सतह पे मतलब रह के एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, एक दूसरे के साथ तिजारत करनी चाहिए, और एक दूसरे के मुल्क में आना चाहिए, और इससे सकाफत भी बढ़ेगी, और हम एक दूसरे को शायद मिल के अपना माजी भी भुला सकें। इस टाइम लाखों बांग्लादेशी आपको देख रहे हैं, तो आप ये कहें कि रेहान कृष्ण को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस টাইম मैं বাংলাদেশি যত আমাদের দেশের মানুষরা আছে সবাইকে বলবো कि रेहान कृष्ण ये একটা চ্যানেল আছে जो দুই দেশের মানুষদেরকে এক করতে চায়, ওদের ভাবনা এক করতে চায়। এরা চ্যানেল বানাইছে বাংলাদেশের সাথে ও লোকদের সাথে অনেক ভালোবাসা করে। এরা পৃথিবীতে অন্য অন্য জায়গায় যায় কি নিউজ নেয় कि বাংলাদেশ পাকিস্তানের ভিতরে একটা ভালোবাসা হতে পারে। और रेहान कृष्ण ये যে চ্যানেলটা আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, একে লাইক করুন, और যত আপনাদের पैगाम আছে এদেরকে দিন। আমি দোয়া করছি আল্লাহ এই দুই দেশরে এক করে দিক, ফির থেকে আমরা ভালোবাসা করি পাকিস্তান বাংলাদেশ দুই কান্ট্রি আমাদের, আমরা একই আমাদের নিকে একটা গতর, এটা আলাদা হতে পারে না কোনো মতন, এক जिस्म कभी अलग नहीं हो सकता। তো আমি আপনাদের থেকে বলতে শেখ রিশ করুন, এদের অ্যাপ্রিশিয়েট করুন, और दुआ করতেছি যে আল্লাহ ওই দিন নিয়ে আসুক कि पाकिस्तान बांग्लादेश আবার এক হয়ে যায়, হিংসা মন থেকে খতম করো। थैंक यू। ओके बडीज, ये था आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, मज़ा आया देखकर। और स्टार्ट में जो टाइटल था डू यू लव बांग्लादेश, अब इसमें 3 पोर्शन थे मेरे ख्याल में, नहीं भाई, जो वीडियो का पार्ट था। पहले तो डू यू लव बांग्लादेश ये पूछा गया, पाकिस्तानी लोगों से सर्वे किया गया, तो तकरीबन सभी ने, 1% मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं कहा कि वो नहीं करता, बांग्लादेश से मोहब्बत नहीं करते। सभी ने ये बोला कि यस वी लव बांग्लादेश। और उसके बाद पूछा गया कि क्या इंडिया का रोल था, तो एवरीवन नोज, आपको बंदे को पता है कि उसकी फंडिंग भी थी, हर चीज़ हुई थी, लेकिन हमारी अपनी भी गलतियां थी, उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उनकी बड़ी गलतियां थी। कि फिर तीसरी बात नहीं भाई जो अंकल ने की
कि यहाँ की आवाम जो है वो क्या समझती थी ईस्ट पाकिस्तान की और वेस्ट पाकिस्तान की। मतलब ईस्ट वाले ये समझते थे कि सारा पैसा जो भी है हमारे हिस्से का वो वेस्ट पाकिस्तान में लग रहा है। बिल्कुल, हाँ जी। और वेस्ट वाले जो थे उनके माइंड में ये भरा हुआ था कि वहाँ ये गवर्नमेंट का था ना, गवर्नमेंट कहती थी जो न्यूज़पेपर्स में आता था, ये वही बातें थी। और इधर वाले ये कहते थे जी पैसा खुद गवर्नमेंट खा जाती थी, और कहती ये थी जी ईस्ट पाकिस्तान में जो है वो सैलाब आ रहे हैं, समुद्री सैलाब है, ये है वो है, और वहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है तो हमें पैसा वहाँ पर बहुत लगाना पड़ रहा है, हमारा बहुत खर्चा होता है। तो जो मतलब कि सारा अवाम के दिलों में, तब कोई मीडिया तो था नहीं, न्यूज़पेपर थे, रेडियो पे न्यूज़ चलती थी, रेडियो के ऊपर जो बोलना है वही मतलब अवाम समझ लेती थी, जो न्यूज़पेपर में आता था अवाम कहती थी बस हर ऐसे ही हो रहा है ना, क्योंकि सोशल मीडिया इतना आम नहीं था। अगर होता सोशल मीडिया, ये बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर सोशल मीडिया होता तो जो गवर्नमेंट कर रही थी ईस्ट के साथ, या समझ पाते, दोनों तरफ के लोग जो हैं वो समझ पाते एक दूसरे को कि यार हो क्या रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर वीडियो की बात करें तो पाकिस्तानियों जो पाकिस्तानी हैं वो भी बांग्लादेश से मोहब्बत करते हैं, और मैं 100% यकीन के साथ कहता हूँ कि बांग्लादेशी भी पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल 100%। नहीं भाई, वीडियो कैसा लगा? बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था, अच्छा वीडियो था, और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा, यस आई लव बांग्लादेश, यस वी लव बांग्लादेश। यस, मिलते हैं अगले वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। शुस्त थाकुन, भारत।